माजी करीब में बुजुर्ग गुजरे हैं हजारा शरीफ के। इनका नाम है गुलाम गौस हजारवी। क्या नाम लिया मैंने? जरा सब लोग बोले माशाल्लाह। तकरीबन आवाज आई एक मिनट फिर से बोले क्या नाम लिया? गुलाम गौस। इनका नाम है गुलाम गौस। माँ बहने भी इस नाम को याद कर लें, गुलाम गौस हजारवी इनका नाम है। ये बड़े खूबसूरत बुजुर्ग थे। इनकी शादी हुई, लड़की बड़ी खूबसूरत इनके निकाह में आई, गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब लड़की आई आपके निगाह में तो अल्लाह ने करम किया कि उनके पेट में मोहब्बत की निशानी रखी, बीवी के पेट में। और 1-1.5 साल के बाद एक चांद जैसा बच्चा पैदा हुआ। जब उसकी माँ अपने इस बेटे को दूध पिलाती थी तो हुजूर की नातें पढ़ा करती, हुजूर की बातें किया करती थी, अल्लाह के रसूल का जिक्र करती थी और अपने मुबारक पिस्तान के दूध को अपने बेटे के हवाले करती। बेटा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, उसकी नशो नुमा हुई, उसकी कद्र मंजिलत के दिन आए। 20-21 साल का हो गया गुलाम गौस हजारवी का बेटा। गुलाम गौस कहते हैं कि अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। मैंने उसे उठाया, सीधे डॉक्टर्स के पास गया और उसे एडमिट कर दिया गया। माजी करीब की बात है, पड़ोसी मुल्क के बड़े अजीम बुजुर्ग हैं गुलाम गौस कहते हैं मैंने अपने बेटे को भर्ती कर दिया, एडमिट कर दिया और उसके इलाज शुरू हो गए। दवा पे दवाइयाँ चलने लगी और जितनी भी जांच डॉक्टरों ने कही मैंने सब करवा ली। मेरा बड़ा प्यारा बेटा था। एक दिन मालूम है, तवज्जो है कि नहीं आपकी, गुलाम गौस कहते हैं मुझे डॉक्टरों ने बुलाया। बोले गुलाम गौस साहब। मैंने कहा क्या बात है? बोले ले जाए अपने बेटे को। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारा बेटा मरने वाला है। ये जवाब देने की पोजीशन में हम लोग आ गए हैं, इसे बचा नहीं सकते। गुलाम गौस कहते हैं मैंने डॉक्टरों से हाथ जोड़े, ना 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 ना, मेरे बेटे को बचाएं, उसके लिए अपना वजूद बेच दूंगा, अपनी जाती जिंदगी बेच दूंगा, मेरे बेटे को मरने मत दीजिए। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं डॉक्टरों ने कहा कि नहीं ले जाएं, आपका बेटा 2-3 घंटे में मर जाएगा। वो जिसको नाक पढ़ के पाला गया था, वो जिसको दुरूद पढ़ के हलाल खिला के पाला गया था। गुलाम गौस कहते हैं डॉक्टरों ने उसे बेड से नीचे उतार दिया। मैंने अपने जवान बेटे की पका हुआ फल मेरी गोद में था, जवान बेटे की लाश, जिंदा लाश अपनी गोद में उठाई और उसे उठा करके मैं रोता हुआ घर पे आया। जैसे उसे चारपाई पर मैंने रखा और टिकटिकी बांध के घर के दीवारों को देख के रोने लगा। मेरी बीवी ने उसे रोता हुआ देख के वो खुद रोने लगी। गुलाम गौस कहते हैं जब मेरी बीवी रोई, वो रोया तो मैं भी रोने लगा। मेरा पूरा घर रोया, घर के दरों दीवार रोए। गुलाम गौस कहते हैं मेरे बेटे ने कहा अब्बू मैं बचूंगा नहीं। गुलाम गौस कहते हैं मेरे बेटे मैं अपना दिल गुर्दा बेच देता तुझे बचाने के लिए, लेकिन शायद तेरी किस्मत में जिंदगी नहीं है। बेटे ने कहा अब्बू डॉक्टर सही कह रहा था, 2 घंटे के बाद मर जाओगे। अरे मेरी माँ मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। माँ ने कहा मेरे बेटे तुझे मैंने दूध नहीं खून पिला के पाला है, बड़ी कुर्बानियाँ बड़े मसाइब मैंने झेले हैं। अरे मेरे बेटे तुझे पालने के लिए, तुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, तू मौत के आंगन में आ गया। अरे मेरे बेटे मुझे माफ़ करना, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। बेटा रो रहा था, गुलाम गौस रो रहे थे, बीवी रो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गुलाम गौस हजारवी कहते हैं कौन कौन कौन? तो आवाज़ आई अल्लामा गुलाम गौस साहब हैं। मैंने कहा क्या बात है? मैं दरवाजे पर गया, मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर आप घर में बैठे हैं, पता नहीं आपको? मैंने कहा क्या हुआ? बोले 8-10 किलोमीटर के फासले पर कादियानी, ये गुलाम अहमद कादियानी फिरके के मानने वाले मौलवी मुबल्लिग जिनको कादियानी कहा जाता है, जो कादियान पंजाब से ये फितना उठा था, पूरी दुनिया में ये फितना फैलता जा रहा है। अहमदाबाद में तो इसकी नई मस्जिद बन गई है। इसका अकीदा यह है कि हुजूर के बाद भी कोई नबी आ सकता है और हमारा अकीदा है कि हुजूर के बाद कोई नबी, इसीलिए हम लगाते हैं नारा ताजदारे खत्म नबूवत। अगर जहमत न हो तो हाथ उठा के बोले ताजदारे खत्म नबूवत, ऊंचे बोले ताजदारे खत्म नबूवत। ये गर्दन रहे कि चली जाए, मेरी बच्चियां यतीम हो जाएं, मेरी बीवी बेवा हो, लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं। हुजूर आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, आखिरी नबी। समझ रहे हैं? उसने कहा कि आप घर बैठे हुए हैं, एक मौलवी कादियानी का आपके शहर के करीब आके हंगामा कर रहा है, पूरे इलाके वालों के अकीदे को खराब कर रहा है। चले वरना वो तो पूरे इलाके को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, बदअकीदा बना देगा, कादियानी बना देगा। गुलाम गौस हजारवी रोने लगे। अंदर आए तो बेटे की तड़पती हुई आंखें देखी तो इधर रोए, उधर दीन सुन्नियत खतरे में है उसको याद किया तो उधर रोए।
फिर मालूम है अपनी बीवी से क्या कहा, सुने मेरी बहनें, बोले ऐ मेरी बेगम जरा वो किताबों वाला, मेरे मुनाजरे की किताबों वाला झोला तो उठा। बीवी ने उठाया उसे कंधे पे रखा और रो के बोले बेटे मैं जा रहा हूं, नबी का दीन मुझे आवाज दे रहा। बेटे ने अपने बाप के दामन को थाम लिया, अब्बू कहां जा रहे हैं? मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, आप कहां जा रहे हैं? तो गुलाम गौस ने कहा बेटे कुरान मुझे आवाज दे रहा है, हुसैन के नाना का दीन आवाज दे रहा है। बेटे ने कहा मैं बाप का सगा बेटा हूं और मेरी जान खतरे में है। तो गुलाम गौस ने एक जुमला कहा था, दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले ऐ मेरे बेटे सुन, तुझ जैसे हजारों बेटे नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए, मुझे हुजूर का दीन आवाज दे रहा है। ऐ मेरे बेटे मुझे माफ करना। बेटे ने कहा मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, मौत का फरिश्ता मेरे घर पे आना चाहता। ऐ मेरे बेटे कहां? लेकिन सुन मैं जा रहा हूं, हुजूर का दीन आवाज दे रहा है। बेटे ने अपने बाप का दामन खींचा तो बाप ने क्या कहा, बेटे मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे अलग हो सकता हूं दामने मुस्तफा से। मालूम क्या कहा था? ऐ मेरे बेटे अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है तो एक काम करना। कहा क्या? कहा कि जब तू इंतकाल कर जाएगा तेरी कब्र में हुजूर आएंगे तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, हुजूर को मेरा सलाम कहना। सरकार मेरे बाप ने अलविदाई सलाम पेश किया, इतना कह के निकल गए। बोले ऐ मेरी बीवी सुन, मेरे दिल में बड़ी मोहब्बतें हैं तेरी, लेकिन हुजूर की जितनी मोहब्बत है उतनी मैं किसी से मोहब्बत नहीं करती। ऐ मेरे बेटे मैं चला, किताबें रखी और सीधे निकल गए दौड़ते हुए बस स्टॉप पे। बस पे बैठ गए गुलाम गौस हजारवी। जब बस पे बैठे तो अचानक खबर आई, घर से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बोले हजरत, शीशा खोल के बोले क्या बात है? बोले बेटा मर गया, आपका बेटा मर गया, उतर आए उसकी नमाज जनाजा तो पढ़ दें। गुलाम गौस हजारवी शीशे खिड़की को खोल के रोए। बोले अगर मर गया है तो उसे नमाज पढ़ के दफन कर दो। बोले आप नमाज जनाजा तो पढ़ा दीजिए। फरमाया कि नमाज जनाजा पढ़ना पढ़ाना ये फर्ज कफाया है और हुजूर का इश्क फर्ज ऐन है। अभी मुझे हुजूर का दीन आवाज दे रहा है, ना 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 मैं रुकने वाला नहीं। अगर तेरा दिल कहे तो मेरे बेटे की नमाज पढ़ के दफन कर देना। समझे? जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। गुलाम गौस कहते हैं मैं चला गया। 3 दिन तक उस बदअकीदे कादियानी मुनाजिर से मेरी बहस होती रही। बिलाखिर उसे मैंने शिकस्त दे दी, वो हार गया, भाग गया। जब वो भाग गया तो मैं जीत गया। अब मैं अपने घर वापस आ रहा था, जैसे घर के करीब पहुंचा मैं बैठ गया। अल्लाह, उस घर में कैसे जाऊंगा जहां मैंने हमेशा अपने बेटे के साथ रातें गुजारी है। आज मेरा बेटा मेरे घर पे नहीं होगा। कहते हैं मेरे पांव उठते नहीं थे, बड़ी मुश्किलों से दरवाजे पर आया। जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ मैंने क्या देखा कि मेरी बीवी के बाल बिखरे हुए थे, मेरी बीवी की आंखें अश्कबार थी, उसका दामन आंसुओं से तर था। गुलाम गौस कहते हैं घर में गया तो मैं अपनी बीवी के करीब बैठ गया। उसने मुझे देखा तो लिपट के रोने लगी। आज सब कुछ था मगर मेरा बेटा नहीं था। घर की दीवारें काटती थी, मेरी बीवी की आंखों की अश्कबारियां मुझसे देखी न गई। मैंने कहा मेरी बीवी, मेरा बेटा। बोले तुम गए थे तो उसका भी इंतकाल हो गया। मैंने कहा मुझे खबर लगी थी। बोले वो मर गया, मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, मेरी औलाद इंतकाल कर गई भरी जवानी में। तो गुलाम गौस कहते हैं ऐ मेरी बीवी, मैंने अपने बेटे से कहा था कि मरने के बाद कब्र में हुजूर आए तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। बेटे ने मरने से पहले क्या कहा? तो माँ रो के बोली मेरे बेटे ने कहा था अम्मी मौत का फरिश्ता आ गया है, अब मैं जा रहा हूं दुनिया से। मेरी और तुम्हारी और अब्बू से अब मुलाकात मैदान महशर में होगी। अब्बू ने मुझसे कहा है कि हुजूर को मेरा सलाम बोल देना। ऐ अम्मी अगर हुजूर तक मैं अब्बू का सलाम पहुंचा दूं तो ये मेरी खुशबख्ती होगी। और अम्मी अगर अब्बू घर पे आए तो अब्बू से कहना कि आपके बेटे ने भी आपको सलाम किया। इतना सुना तो बहुत रोए गुलाम गौस, रोते रहे, उठे फिर सीधे अपने बेटे की कब्र पे गए
और उसकी कब्र की मिट्टी उठा के चूमते रहे। बहुत रोए, बोले ऐ मेरे बेटे, तेरी मोहब्बत भी मेरे दिल में है, लेकिन हुसैन के नाना की मोहब्बत ज्यादा है। कुरान की मोहब्बत ने मुझे बुलाया था, मैं चला गया था। ऐ मेरे बेटे, ये तो बता कि तेरा जो सफर है आखिरत का वो कैसे हुआ। हुजूर को मेरा सलाम बोला कि नहीं, हुजूर को देखा कि नहीं देखा, इतना कह के रोए और अपने हाथों को उठाया, कहा ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। इतना कह के रोए, दुआ मुकम्मल की। गुलाम गौस हज़ारवी घर आ गए। जब घर आए तो इशा की नमाज पढ़ी। फरमाते मैं सोया तो मेरे ख्वाब में मेरा बेटा आ गया। कहते हैं कि उसके बदन पर जन्नती लिबास था, उसके पेशानी से खुशबू निकल रही थी। मैंने देखा अपने बेटे को तो मैं लिपट गया। मैंने कहा हाय मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे, तेरा सफर कैसा हुआ, और ये बता कि हुजूर की जियारत हुई कि नहीं हुई। मेरे बेटे ने कहा अब्बू खुदा की कसम, अगर मैं दुनिया में होता तो इतना खुश न होता जितना हुजूर को देख के कब्र में खुश हुआ था। या रसूल अल्लाह, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। मेरा इमाम कहता है सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ऐ मेरे अब्बू, खुदा की कसम हुजूर को देखा तो सब गम भूल गया। दुनिया में होता तो आपको और अपनी माँ को देखता। मैंने कायनात की सबसे हसीन तस्वीर अपनी कब्र में आके देखी। बोले हुजूर को मेरा सलाम आपने कहा कि नहीं। तो बेटे ने क्या कहा, हाँ मैंने हुजूर से कहा कि सरकार मेरे बाप ने आपको सलाम अर्ज किया है। तो बोले हुजूर नाराज तो नहीं हुए। बोले नहीं, हुजूर ने मुस्कुरा के आपके सलाम का जवाब दिया। आला हजरत के भाई अल्लामा हसन बरेलवी कहते हैं कि जब तेरी याद से दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। अल्लाह अकबर। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं अब बता कि ऐ मेरे बेटे, तेरे जिस्म पर जन्नती लिबास है, तेरी कब्र की कैफियत क्या है, अगर दिल कहे तो बोलना। तो बेटे ने क्या कहा, वहाबिया दयाबना का अकीदा है कि मुर्दे नहीं सुनते, हुजूर नहीं सुनते माज़अल्लाह। गुलाम गौस के बेटे ने कहा अब्बू, आज पहली मर्तबे दोपहर में आप भी तो मेरी कब्र पे आए थे। बोले मेरे आने की खबर हो गई। बोले हाँ हाँ बिल्कुल हो गई। बोले अच्छा ये बता मैंने कौन सी दुआ मांगी थी। अगर दिल कहे तो एक आदमी सुभान अल्लाह कहेगा। तो बेटे ने कहा अब्बू, आपने 3 मर्तबे हाथ उठा के ये दुआ मांगी थी, ऐ मेरे मौला, मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना, जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। बोले बेटा फिर तो गुलाम गौस हज़ारवी के बेटे ने कहा जैसे आपने ये दुआ मांगी है, रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया है, और आपके एक अमल की वजह से अल्लाह ने मेरे दर्जे बढ़ा दिए हैं। आज कब्रिस्तान के मुर्दे मेरी जियारत को आ रहे हैं कि तेरे बाप ने अपने दिल में तेरी मोहब्बत को जगह ना देके आमिना के लाल के इश्क के चिराग को जला के बता दिया, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अखलाक हसना की वो तालीम थी, तरबियत थी, हुजूर का इश्क था। जब किसी के दिल में समो गया तो फिर वो दिल ऐसा हुआ कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल को कहना पड़ा। परसों मैं फैजाबाद में था, अयोध्या एयरपोर्ट उतरा था, रायपुर छत्तीसगढ़ के वाया दिल्ली होके गया था। अभी सलमान साहब साथ में थे, कई घंटे तक डॉक्टर इकबाल का एक शेर मेरे दिमाग पे हावी था। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशिना। हाय हाय क्या शेर कहा डॉक्टर इकबाल ने। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे दिलों में हुजूर का इश्क जागुज़ी फरमा दे। आमीन आमीन बोले, जरा हाथों को डाके आमीन कह दे। अल्लाह हमारे दिलों को पाक फरमाए, हमारी जबानों को मिठास दे, हमारी लहजे को अल्लाह अखलाक मुस्तफ़ा के छींटे अता फरमाए। आमीन कह दो। आजकल क्या आलम है, माफी चाहता हूँ, आवारगी का आलम ये है, आवारगी का आलम ये है। बच्चे बच्चियों की सबसे ज्यादा नशे की दुकानों पे हमारी गाड़ियां खड़ी होती,
सबसे ज्यादा शराब की दुकानों पे हमारी गाड़ियां खड़ी होती। मैं अपनी बहनों से मादरत चाहता हूं, और ये भी नहीं कि मेरा इशारा आपकी तरफ नहीं है, आप ही के कबीले की वो लड़कियां जो कहीं मेरी बहन हैं, कहीं मेरी बीवी हैं, कहीं मेरी बेटियां हैं, आप आए इंस्टाग्राम की दुनिया में, सर्च करें बेगैरत लड़कियां, सर्च करें बेगैरत मुस्लिम लड़कियां, सर्च करें, खुदा की कसम आपको कई दिनों तक खाना हजम नहीं होगा। मैं बड़ा डिस्टर्ब था, तो मेरे दोस्त ने पूछा आसिफ भाई क्या बात है। मैंने कहा यार आज मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं गुजरात के वली में। बोले क्यों? मैंने कहा आज मैंने यूट्यूब पर कुछ मुस्लिम लड़कियों की आवारगी की वीडियो देख ली है, मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब था, एकदम लगा जैसे ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। मैं बड़ा परेशान था। मालूम है क्या था कि मुसलमानों की वो लड़कियां कॉलेज और जॉब और मुलाजमत के नाम पर जो होटलों में जाकर के खिंजीर का गोश्त खाने में लगी हुई थी। रब काबा की कसम, ये कोई अंधी नहीं है, शराब लड़कियां पीने में लगी हुई थी। जिन गैरों से वो मोहब्बत करती है वो उन्हें खिंजीर का गोश्त खिला रहे हैं। हुजूर पर दुरूद पढ़ने वाली लड़कियां जमीन पे बेपर्दा बैठी हुई थीं और गैरों के बच्चे उनके चेहरे पर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। मैं माफी चाहती हूं, मैं ये बातें बताना नहीं चाहता, लेकिन ये मेरा घर है, मैं अपने घर में ये बातें न करूं तो किससे करूं। होता क्या है मालूम है? अपोजिशन जमातें क्या ऐलान कर रही हैं कि मुसलमानों की बच्चियों पर अटैक करो, उनकी इज्जतों से खेलो। मालूम है क्या सिस्टम है? वो आपकी समझ में आ जाएगा। आप हैं तो होशियार, इस मामले में जरा सा गहराई पे जाएं तो खाना हजम नहीं होगा, जो खा लिया वो भी बाहर आ जाएगा। मालूम है क्या सिस्टम है? वो एक ऐसा